नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स। इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रांसफॉर्मेशन। दिस हैज बीन रिटन बाय माय फ्रेंड पारस जैन एंड इट इज बीइंग नरेटेड बाय माय सेल्फ विकास शाक्या। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हम किस तरीके से ये समझ सकते हैं कि कितने तरीके के ऑब्जेक्टिव्स इस दुनिया में जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं। कितने भी तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। 7 बिलियन पीपल आर देयर, सो इन दी बेस्ट केस, राइट, वी कैन एज्यूम कि भाई हर बंदे का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा अपने लाइफ का। सो 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स कुड बी देयर। अब 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स में से हमें क्या करना है? कॉमन ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है। कॉमन ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने आप से बाहर तो निकलना होगा ना। अपने आप से बाहर निकल करके कुछ ऐसा कॉमन सोचना होगा जो हमारे अलावा दूसरों के लिए भी हितकारी हो, या दूसरों के लिए भी ऐसा हो जो कि पूरी दुनिया को एक ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर के चले, जहां सब एक दूसरे के साथ हो, कोई किसी से डिसएग्री ना करता हो, कोई किसी को तकलीफ ना दे, मैं भी आपको तकलीफ ना दूं, आप भी मुझे तकलीफ ना दें। तो इस तरह की कौन सी चीज हो सकती है? कैसे हम फाइंड आउट करें कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव एक हो पूरी दुनिया का? तो उसके लिए ज़रूरी होती है जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वो हमारे भीतर ही शुरू होती है। हमें अपने आप को चेंज कर रहा है, हर इंसान को अपने आप को चेंज करना है, अपने भीतर चेंज करना है। तो किस तरीके से अपने भीतर चेंज किया जाए, उस चेंज की जर्नी को ही ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी कहते हैं। तो सिंपल सा चैप्टर है ये। बस मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, वन बाय वन। जो भी मेन लाइन्स इसमें हैं, उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको ये समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि हमारा बिहेवियर और हमारी साइकोलॉजी है, हम अपने चारों ओर की जितनी भी सराउंडिंग्स है उसके बेसिस पे चेंज करते रहते हैं। जैसे कोई मूवी हमने देख ली, कोई बुक हमने पढ़ ली, किसी व्यक्ति से हम मिल लिए, अपने ऑफिस में अपने बॉस से इन्फ्लुएंस हो गए, अपनी कंपनी में अपने किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो गए, या अपनी लाइफ में अपने किसी फ्रेंड से ऐसे इन्फ्लुएंस हो गए कि हम उसके जैसे बन गए। अपनी लाइफ को हमने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, उसके तरीके की बनने की कोशिश की, या अपने विचारों को बदल लिया, राइट? इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। ये हमें इम्पैक्ट करती हैं। वी फील डिफरेंट इमोशंस। हर किसी के जो है इमोशंस अलग-अलग होते हैं अलग-अलग सिचुएशंस में। पीपल आर ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, सम आर एंग्रियर देन अदर्स फॉर एग्जांपल। हर आदमी अलग-अलग पर्सनैलिटी ट्रेट का है। हमें हर आदमी अलग-अलग तरीके का मिलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं। किसी भी तरह की बात कर दो, मज़ाक कर दो, वो गुस्सा नहीं करते। लेकिन कुछ वहीं ऐसे होते हैं जिनसे ज़रा-सी बात कह दो तो गुस्से में आ जाते हैं, मज़ाक को भी नहीं समझते। सो देयर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट इमोशंस। उनके हर किसी के इमोशंस अलग हैं। हमारा रिएक्शन जो होता है डिफरेंट सिचुएशंस डिपेंड्स ऑन आवर इमोशनल बैलेंस। हमारे चारों ओर जो सिचुएशंस होती हैं, कई बार हम उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा इमोशनल बैलेंस कितना है, ये सब हम जानते हैं। इस चैप्टर में ये सारी बातें एक तरीके से आपको रिमाइंड कराने के लिए कही जा रही हैं सो दैट आप आगे की चैप्टर्स को समझ सको, राइट? तो इमोशनल बैलेंस जैसा हमारा होगा उसके बेसिस पे ही हम अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। कैन वी कंट्रोल आवर इमोशंस इन सच अ वे दैट वी ओनली गेट गुड फीलिंग्स एंड गेट रिड ऑफ बैड फीलिंग्स इन आवर लाइफ? क्या हमें इमोशंस तो आते हैं, लेकिन क्या हम अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या कि केवल अच्छी फीलिंग्स हमारी लाइफ में रह जाएँ और बुरी फीलिंग्स हमारी लाइफ से चली जाएँ? क्या ऐसा किया जा सकता है? इस पर भी बात की जा रही है। इसको भी एक थॉट दिया जा रहा है यहाँ पे इस चैप्टर में। सम आर बोर्न इन गुड रिच फैमिलीज़, सम इन पुअर फैमिली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अमीर परिवारों में जन्म लेते हैं, कुछ जो है गरीब परिवारों में जन्म लेते हैं, ठीक है? अब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि लोगों में डिफरेंस है? क्यों लोग डिफर करते हैं एक-दूसरे से? क्या वजह है? और ये जो ट्रिगर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब कि हम ये सोचना शुरू करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें, ये वही थॉट होते हैं जो ट्रिगर करते हैं हमें। और वो किस तरीके के थॉट होते हैं उनको ज़रा यहाँ समराइज़ किया गया है। फ्यू पीपल वेल इन देयर लाइफ, डूइंग वेल इन देयर लाइफ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं उनकी लाइफ में। फ्यू आर स्ट्रगलिंग, व्हाई? क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या रीबर्थ होता है क्या? क्या रीबर्थ का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब अच्छे-बुरे कर्मों की बात आती है कि तुम्हें ऐसा जीवन इसलिए मिला है क्योंकि तुमने अच्छे कोई कर्म नहीं किए होंगे, या फिर तुम्हें एक अच्छा जीवन इसलिए मिला है क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए होंगे, बुरा इसलिए मिला है क्योंकि अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। क्यों ऐसा है? तो रीबर्थ एक्सिस्ट, क्या ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जब हम इस तरह की बात सोचते हैं? आने लगता है। इज़ देयर अ वे टू गेट रिड ऑफ रीबर्थ? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम रीबर्थ को भूल सकें, यानी कि हमारा दोबारा जन्म ही ना हो? यानी जब हम ये जान जाते हैं, ये समझने लगते हैं कि हमारा पुनर्जन्म या रीबर्थ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ न कुछ कर्म हम करते हैं, जिन जिन कर्मों को हम काट रहे हैं, इस वजह से ही हमें नया जन्म मिला है। तो क्या हम सारे कर्म काट करके ऐसा नहीं हो सकता कि हम रीबर्थ से ही फ्री हो जाएँ? क्योंकि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट जहाँ भी आता है, वहाँ पे आपके बकाए का हिसाब-किताब की बात होती है, राइट? तो क्या हम रीबर्थ
से गेट रेड ऑफ कर सकते हैं, मतलब उससे छूट सकते हैं? रीबर्थ से, पुनर्जन्म से क्या हम छूट सकते हैं? यानी कर्मों के चक्र को कैसे काटा जा सकता है? इस तरह के सवाल आने लगते हैं। डज़ गॉड एक्जिस्ट? क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? भगवान एग्जिस्ट करता है क्या? क्योंकि ये चीज़ें जब होने लगती हैं कि रीबर्थ है क्या? कोई आदमी अच्छा क्यों कर रहा है? कोई आदमी अपनी लाइफ में इतना बुरा तरीके से क्यों जी रहा है? इसका मतलब है कि कोई न कोई बही-खाता, कोई न कोई हिसाब ज़रूर होगा, क्योंकि जब हम इस नेचर को देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो आखिर में एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में इतना भेदभाव कैसे हो सकता है कि एक मज़े में जी रहा है और दूसरा जो है छोटी-छोटी बातों के लिए भी परेशान है, राइट? तो क्या कोई ऐसी गवर्निंग पावर है जो इसको गवर्न करती है, इस रूल को? क्या गॉड की बात वहाँ पे नहीं आती? बिल्कुल आती है, ऐसी स्थिति में गॉड की बात आती है। तो डज़ गॉड एक्जिस्ट? क्या गॉड एक्जिस्ट करता है? ठीक है? तो ये सारे थॉट्स हैं और ये थॉट्स किस फॉर्म में आते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, लॉस ऑफ नियर एंड डियर वन्स, सम इवेंट्स इन लाइफ, एनकाउंटरिंग अ टीचर विथ सेम इंक्लिनेशन। यानी कि कुछ किताबों को पढ़ करके कोई हमारा अपना चला जाता है अपनी लाइफ से, कोई ऐसी डिज़ास्टरस इवेंट हमारी लाइफ में हो जाती है जो हमारी लाइफ का पाथ पूरा चेंज कर देती है। या फिर कोई ऐसा गुरु जो हमारे दोस्त के रूप में आ सकता है, हमारे किसी सीनियर सिटीज़न के रूप में आ सकता है, कोई ऐसे टीचर के रूप में आ सकता है जिससे हम गाइडेंस लेते हैं। तो उसका भी इंक्लिनेशन जब सेम होता है, जिस तरीके का हमारा इंक्लिनेशन है, जो कि सच को खोज रहा है, जो बोध को प्राप्त करना चाहता है, जब उस डायरेक्शन में हम चलने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके काम आती हैं? ये सारी चीज़ें ही क्या काम करती हैं? ट्रिगर का काम करती हैं। इन्हीं चीज़ों को ट्रिगर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, क्या ये ट्रिगर्स वाक़ई में ट्रांसफ़ॉर्मेशन में सहायक होते हैं? एक्सपीरियंस है हम सबका, निश्चित रूप से होते ही हैं। एग्ज़ाम्पल्स आर देयर वेयर मेनी पीपल वेंट थ्रू सच ट्रांसफ़ॉर्मेशंस, यानी ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स अवेलेबल हैं, जहाँ लोगों ने ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया है। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ ऐसा कर चुके थे कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, शांति नहीं थी बस उनकी लाइफ़ में, या कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ़ में कि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया। जैसे आपने एक बुक पढ़ी होगी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज़ फेरारी। ये कहानी क्यों लिखी गई? ये कहानी ऐसे ही लोगों के लिए लिखी गई है व्हिच हैव गॉन थ्रू हू हैव गॉन थ्रू सच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट? सो देयर आर एग्जांपल्स जहाँ पे पीपल हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पर जो राइटर है उसने आई ज़ीरो और आईटी, ये 2 चीज़ें ली हैं। आईओ एंड आईटी ली है। आईओ मीन्स आई ओरिजिनल, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें करना है तो आज की डेट में हम जैसे हैं उसको हमें पहचानना होगा, उसको डिस्कार्ड करना होगा, हटाना होगा एक-एक करके उन सारी चीज़ों को जिससे हमारा आई बना हुआ है, यानी मैं का भाव जिससे बना है उसे हटाना होगा और एक नए ट्रांसफॉर्म्ड आई को, जो ट्रांसफॉर्म्ड आई है उसको अडॉप्ट करना होगा। ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट अचीव्ड बाय ऑल, मतलब केवल और केवल सारी चीज़ों को पढ़ करके आप नहीं जान सकते। इन चीज़ों से जिनके बारे में हमने बात की, गुरु की बात की, टीचर की बात की, केवल इनसे नहीं हो सकता। पीपल रीड बुक्स, बट दे रीड इट सुपरफिशियली। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट सुपरफिशियली, और इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत से लोगों के साथ नहीं हो पाता। वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को फ़ील नहीं कर पाते। ट्रांसफॉर्मेशन किताब पढ़ने से नहीं आता। किताब पढ़ने से आपके भीतर क्या चेंज हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर किताब पढ़ने से आपके भीतर कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? नथिंग, नथिंग ट्रांसफॉर्म्ड, राइट? सो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स योर रिएक्शन। जब ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्म हो क्या जाता है? क्या ट्रांसफॉर्म होता है? क्या बाहर की चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं? नहीं, बाहर की चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होती, आपके भीतर से चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। आपका रिएक्शन सिचुएशंस को लेकर के बदलने लगता है, यही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आई ज़ीरो से यानी आईओ, यानी मैं ज़ीरो बोल रहा हूँ, आईओ है। आई ओरिजिनल से आई ट्रांसफॉर्म की जर्नी में केवल और केवल आपके भीतर चीज़ें बदलती हैं। द वे यू रिएक्ट टुवर्ड्स द थिंग्स दैट ओनली चेंजेस, ठीक है? हाउ टू अचीव दिस? वही जो अभी हमने डिस्कस किया, हम ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कैसे करें? सबसे पहले तो चीज़ ये कि हम आईओ यानी जो ओरिजिनल आई है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि जो ओरिजिनल आई है वो बना किस चीज़ से है, एंड देन अडॉप्ट द न्यू कांस्टीट्यूएंट्स, यानी उसके बाद जो है नए आई को अडॉप्ट करें, पुराने आई को डिस्कार्ड कर दें। पहले पता करें कि किस चीज़ से आई बना है हमारा, उन सबको डिस्कार्ड करें, उसके बाद एक नया आई जो समग्र रूप में सबको कलेक्ट करके कॉमन थॉट्स की ओर, कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर ले जाए, उसको पकड़ें। दैट इज़ आईटी, यानी आई ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई, वो चीज़ होती है। एवरीथिंग अराउंड अस नीड टू बी एंटर्ड इंटो नथिंगनेस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होगा क्या कि हर वो चीज़ जो हमारे चारों तरफ है, हमें उसको नथिंगनेस के फॉर्म में ले जाना होगा, यानी हमें उसे नथिंगनेस की तरफ ढकेलना होगा, कि जिन चीज़ों को हम परसीव कर रहे हैं अपने प्रेज़ेंट आई से, उन सभी चीज़ों को ज़ीरो कर देना होगा। नथिंग, नथिंग का मतलब वो ज़ीरो भी नहीं होता, बिल्कुल मतलब शून्य की स्थिति ऐसी हो जाती है, जिसमें किसी के होने का, ना होने का कोई भाव ही ना हो। उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ नथिंगनेस, यानी जो कुछ भी हमारा आज का आई यानी करंट आई, आई ओ, आई ओरिजिनल,
जिससे कंस्टिट्यूएटेड होता है, कंस्टिट्यूट हो रहा है, उसको हमें नथिंगनेस में ढकेल देना है। उसके बाद जब हम ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँ, देन यू हैव टू एंटर इंटो एवरीथिंग। पहले आपको चीज़ों को डिस्कार्ड करना है, वही चीज़ है। बड़ी अच्छी खूबसूरत वे में इस बात को कहा गया है कि जिन चीज़ों को आप अपने आई से, आज के आई से पर्सीव करते हो, उन चीज़ों को नथिंग कर देना है, नथिंगनेस में चले जाना है। उसके बाद जब आप ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँ, उसके बाद यू हैव टू एंटर इंटो एवरीथिंग। जिन चीज़ों से आप निकल के आए थे, उन्हीं चीज़ों में दोबारा आपको एंटर करना है, राइट? दिस इज़ द जर्नी ऑफ आईओ टू आईटी यानी ट्रांसफॉर्म्ड आई। अब यहाँ पर बात बताई गई है कि आई कैसे पहचानें। हालाँकि इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी बट कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे करके राइटर ने समझाने की कोशिश की है क्योंकि राइटर ने छोटी-सी किताब में भी सारी चीज़ों को भरने की कोशिश की है जो आपको हेल्प करें समझने में व्हाटएवर ही इज़ राइटिंग, व्हाटएवर यू नीड टू गाइड योर व्हाटएवर वे यू नीड टू गाइड योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड दिस बुक, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो यहाँ पर परसेप्शन ऑफ आई भी दिया गया है कि आई हम किस चीज़ को कहते हैं, परसेप्शन क्या है आई का? आई कहना किस चीज़ को चाहिए, राइट? तो ऑल अवर इमोशंस विदाउट नोइंग द सोर्स ऑफ इमोशंस, हमारे जितने भी इमोशंस हैं जब हम बिना सोचे समझे उन इमोशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं विदाउट नोइंग कि उन इमोशंस का सोर्स क्या है, ये आई है। जब भी हमारे अंदर डिजायर्स होती हैं तभी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जब तक हमारे अंदर डिजायर्स नहीं है तब तक हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हमारी कुछ पाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो वो इच्छा क्यों है? क्योंकि अभी हम डुअलिटी में हैं। अभी हम डुअलिटी में हैं, अभी हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि ये चाहने वाली चीज़ होती है, ये ना चाहने वाली चीज़ होती है। इच्छा क्या है? किसी चीज़ को चाहना है, तो जब आप किसी चीज़ को चाहते हो, तो किसी चीज़ को ना चाहना भी उसमें शामिल होता है। जैसे मैं अमीर होना चाहता हूँ अगर, तो इसके साथ गरीब होना, ये ना चाहना हुआ। अमीर होना चाहता हूँ, गरीब होना नहीं चाहता हूँ। तो किसी भी चाहत के साथ ना चाहत, अनचाहा जो ना चाहना है, वो भी शामिल होता है, राइट? सो ये जो फीलिंग होती है, ये भी आई ज़ीरो यानी सॉरी आई-ओ यानी कि आई ओरिजिनल की फीलिंग होती है। वन हू लिव्स अ लाइफ एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी लाइफ जी रहा है ये भूल करके कि किसी भी समय उसकी लाइफ समाप्त हो सकती है, जो कुछ भी उसने अचीव किया है लाइफ में, वो सब खत्म हो सकता है। एक झटके में खत्म हो सकता है और जिस दिन वो खत्म होने पे आएगा, उसी दिन आई की फीलिंग फिर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा था, चला गया। मैंने इतना कमाया था, लुट गया। मैंने एक सब कुछ कमाया था, किसी ने लूट लिया। मैं आई वहाँ पे फिर आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो कि कलर, जेंडर इन चीज़ों को लेकर के डिस्क्रिमिनेट करता है और कभी भी इन चीज़ों के सामने आने पर अलग तरीके से बिहेव करता है, एक कलर के व्यक्ति को दूसरे कलर के व्यक्ति से, एक जेंडर के व्यक्ति को दूसरे जेंडर के व्यक्ति से जब अलग करके देखता है, देन दैट फीलिंग कम्स बिकॉज़ ऑफ द आई, वहाँ पर भी आई है। राइट? परसीविंग द वर्ल्ड फ्रॉम 5 सेंसेस एंड कंसीडरिंग इट एज़ रियल अपने 5 इंद्रियों से इस संसार को परसीव करना और उसे ही सत्य समझना, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई-ओ है। जिस तरीके से आप इस संसार को समझते हो और इस संसार को ही असली जब समझने लगते हो, देन इट इज़ आई-ओ। आप आई ओरिजिनल में हैं। ये सब चीज़ें आई-ओ यानी आपके ओरिजिनल आई को कंस्टिट्यूट कर रही हैं। फ्लक्चुएटिंग माइंड एंड नॉट एबल टू ओवरकम बॉडी इज़ आई-ज़ीरो आई-ओ। आपका माइंड जो है लगातार फ्लक्चुएट करता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता और कभी भी अपनी शारीरिक ज़रूरतों से ऊपर उठ नहीं पाता। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है, हम सबके साथ अगर है, तो हम सब समझ गए हैं कि ये आई यानी उस मैं का ही कंस्टिट्यूएंट है, उस मैं का ही हिस्सा है, उसका ही कंपोनेंट है और हमें इसे हटाना है। नॉट सर्चिंग फॉर आई ट्रांसफॉर्मेशन इज़ आई-ओ। हम ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। जब भी कोई कहता है कि वी नीड टू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमारी इनर इंजीनियरिंग चेंज होनी चाहिए, राइट? जब भी हमारे सामने कोई ऐसी बात करे और अगर हम कहें कि बकवास मत करो यार, घर जाओ, तो समझ जाओ कि यू आर बॉन्डर्ड विथ द फीलिंग्स ऑफ आई। आपके अंदर आई है और यही आई है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की नीड को नहीं समझ रहे, तो आपके अंदर वो आई-ओ जो ओरिजिनल आई है, उसे आप समझ गए हैं। वही आई-ओ है, राइट? इंडल्जिंग विद द इमोशंस, इमोशंस के साथ जब आप इन्वॉल्व हो जाएँ, तब आप आई यानी कि अभी का जो ओरिजिनल आई है, वो आई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा है कि आप उस तरीके से नहीं बन पाए हैं, जैसा एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ गार्ड होता है, जो कि ट्रेन को बस आते-जाते लालटेन दिखाता है, हरी रंग की झंडी दिखाता है कि निकल जाओ, लेकिन उस ट्रेन में चढ़ता नहीं है। अभी आप वो हो जो कि ट्रेन के आते ही कभी इसमें चढ़ते हो, कभी उसमें चढ़ते हो। कभी कोई कुछ चीज़ आती है तो उससे छेड़ने लगते हो मतलब इमोशंस के साथ छेड़ने वाली जो बातचीत होती है उसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं उससे। आप वैसे आदमी नहीं बन पाए हो, वैसे गार्ड नहीं बन पाए हो जो इमोशंस को आता-जाता देखता है, उनको हरी झंडी दिखा देता है। आप वैसे नहीं बन पाए हो, देन यू आर इन्वॉल्व्ड विद द आई। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड परसेप्शन ऑफ आई में वो सारी की सारी केवल केवल और केवल कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं।
देयर आर ओनली दीज आर ओनली फ्यू एग्जांपल्स, नीड टू फाइंड ऑल। जितने भी वो चीजें हैं जो आपके आई को बनाती हैं, आपको वो सारी फाइंड आउट करनी है। एंड बिलीव, और आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है कि दे ऑल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड someday द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी स्टार्टेड। राइट? तो ये चीज है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में हम शुरू करेंगे रियलम ऑफ नथिंगनेस। नथिंगनेस की बात हुई, तो अगला स्टेप है नथिंगनेस की तरफ जाना। राइट? तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस बुक को। काफी सदी हुई बुक है, काफी तरीके से लिखी गई है, इतना सही लिंकेज है, इतना प्यारा लिंकेज है राइटर का कि मैं क्या बताऊं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कई बार बहस कर लेता हूँ। राइट? कई बार कई चीजों पे बहस कर लेता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन एज अ राइटर, एज अ फ्रेंड, ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये सारी चीजें जो उन्होंने लिखी हैं, मैं उनका इतना बड़ा प्रशंसक हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने लिखी है, मैंने बहुत कम लोगों को इस तरीके से बुक को ऐसे, मतलब जो बांध दे आपको, आप कोशिश करो कि अगले चैप्टर में क्या होगा ये जानने की, ऐसी कला हर किसी में नहीं होती। राइट? तो इट्स नॉट लाइक ही इज माय फ्रेंड इसलिए मैं ऐसी तारीफ कर रहा हूँ। इट इज, आप समझ सकते हैं कि ये वाकई में बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई और बहुत अच्छे तरीके से आपको बांध कर रखने वाली बुक है। आप निश्चित रूप से अगले चैप्टर का इंतजार करेंगे, ये मैं जानता हूँ, बिकॉज इस तरीके से ही लोग परेशान हैं, ये जानने के लिए ही लोग परेशान हैं कि हाउ टू गेट थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये किताब उसी में मदद करती है। सो इन वीडियोस को स्प्रेड करने में, इन वीडियोस को फैलाने में हेल्प करें। आपके जो भी दोस्त हैं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, उनको बताने की कोशिश करें, क्योंकि ये बुक अपने थॉट्स को लेकर के लिखी गई बुक्स है, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के लिखी गई बुक है। ये कोई स्पिरिचुअल बुक नहीं है, जहाँ पे किसी उपनिषद से, वेद से, कहीं से कोई भी रेफरेंस नहीं लिया गया है। ये हमारे और आप जैसे लोगों की डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डेली लाइफ के इमोशंस हैं, जिनसे हम 2-4 हर रोज होते हैं, उन्हीं इमोशंस को रेफरेंस करके, उन्हीं चीज़ों को रेफरेंस करके, उसी क्रेविंग को रेफरेंस करके कि कैसे पूरी दुनिया एक रास्ते पर चले, कैसे किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की विसंगति इस संसार में ना हो। वो सारे थॉट्स को लेकर के जो हम चलते हैं, उन्हीं थॉट्स को लेकर के राइटर ने ये बुक लिखी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। निश्चित रूप से आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर आपको हमारा हमारा चैनल अच्छा लगता है तो। बने रहिए हमारे साथ। आप सबको मैं आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा इसी के साथ। नमस्कार।